मुझे एक्चुअल में जीरो से सीखना था और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं आप हर वीडियो में बता रहे हो, आपकी ट्रेंडिंग पजल्स वगैरह बहुत हेल्पफुल रही मैम कि मैम आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन के बाद मिलूँगा। तो आपने मेरे को रिप्लाई किया था ज़रूर पीयूष हम ज़रूर मिलेंगे। पीयूष मैम, जब मैंने एक्चुअल में तैयारी शुरू करी बैंक की तो मैम मैं सिर्फ मैथ मुझे आती थी, ठीक है, मैथ में अच्छा था शुरू से, ठीक है, तो मुझे लगता था मैथ मेरी है, मुझे रीजनिंग सीखनी है, मैं कहाँ से सीखूँ मैं। तो मैं यूट्यूब पे, मेरा छोटा भाई पहले से तैयारी कर रहा था, मैंने बताया जैसे आपको, तो उन्होंने बताया कि अड्डा वहाँ पे ले रखा था, तो उन्होंने बताया कि सौरभ सर हैं, एक सोना मैम है। मैंने दोनों देखे मैम, आपका सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि आप जीरो से सिखा रहे थे मैम, मुझे एक्चुअल में जीरो से सीखना था और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं आप हर वीडियो में बता रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, आपकी पजल समझाने का तरीका। एक्चुअली में मैं आपके पजल समझाने के तरीके से फॉलो करता हूँ, 3 लाइनें पढ़ना फिर कट करना, आपकी ट्रेंडिंग पजल्स वगैरह बहुत हेल्पफुल रही मैम। उसके बाद मैम धीरे धीरे मैं आपको फॉलो करता रहा, फिर एक दिन मैंने आपको यूट्यूब पे मैसेज भी डाला था कि मैम आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन के बाद मिलूँगा। तो आपने मेरे को रिप्लाई किया था ज़रूर पीयूष हम ज़रूर मिलेंगे, आपने ऐसा रिप्लाई किया था। आज मतलब वो मेरा सपना पूरा सा हो रहा है, ठीक है, आपको कंटिन्यू फॉलो करता रहा। फिर उसके बाद बैंक महापैक में वहाँ सब मैं फॉलो करता रहा और उसका रिजल्ट है कि मैंने हर पेपर में आरआरबी पीओ में, पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस हो, सब में फुल मार्क्स किए मैंने रीजनिंग के अंदर, मतलब फुल मार्क्स किए मैंने रीजनिंग। हाँ, आरआरबी पीओ में भी 40 में से 40 अटैम्प्ट किए और 37 या 8 के समथिंग होगा। आरआरबी क्लर्क में पूरे नंबर हैं, यहाँ तक कि मैम आईबीपीएस पीओ में भी है ना, मैंने पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं इस बार। और आईबीपीएस जो पीओ था उसमें मेरे 32 या 33, 32 या 33 नंबर है मेरे, आपकी वजह से मैम। अरे मैम आपकी मेहनत थी सच में, जो आपने किया मैम, बहुत बहुत थैंकफुल है। क्रेडिट आपने हमें दे दिया है, बट ऐसा नहीं है। हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, बट आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड होता है सिलेक्शन। तो जो हम बोलते सबको हैं, बट जो बच्चे ने उसे सुन लिया और उस पर कर लिया, उस चीज़ को कर लिया, तब वो सिलेक्ट हो जाता है ना। आपकी बात ठीक है, बट रास्ता आपने दिखाया है, मेहनत उससे पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन आपने सही रास्ता दिखाया, तब वहाँ चले, तब मिला मैम। तो ये थी पीयूष की जर्नी। पीयूष, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसी कुछ ऐसी स्टोरी होगी आपके पास भी जिससे आपको लगता होगा कि हाँ, ये हुआ मेरी लाइफ में और फिर एक चेंज आ गया, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया, बहुत ज़्यादा मैं फोकस्ड हो गया। वो कौन सा पल था, वो कौन सा मोमेंट था? मैम एक्चुअल में क्या था कि मैं अपने छोटे भाई की वजह से बैंकिंग में आया, ठीक है, ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं टीचर बनना चाहता था, बैंकिंग में छोटे भाई की वजह से आया, ठीक है। वो मुझे मोटिवेट करता था, मैं उसे मोटिवेट करता था, कभी वो डिमोटिवेट होता था, मैं करता था नहीं हम कर लेंगे, जब कभी मैं होता था वो करता था, ऐसे आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। हमारी फैमिली में बहुत सपोर्ट कर रही थी, पापा अगर हमारा कुछ नहीं होता था तो ये कहते थे मैं खूब कमा रहा हूँ, मेरे पापा लेक्चरर हैं, दोनों भाइयों का खूब हो जाएगा, कुछ कर लेना, नहीं होगा कोई बात नहीं, हमेशा ये कहते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। उसके बाद मैम जब निकलता चला गया, काफ़ी स्ट्रेस में भी रहे हम, इतना स्ट्रेस में कि मैम कंटिन्यू पेपर हो रहे थे, तो ऐसा लगा था सब कुछ छोड़ के भग जाएं 1-2 महीने के लिए, कहीं माइंड रिलैक्स के लिए, डटे रहे मैम, आज यहाँ पहुँच गए। बाकी ये था कि खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं एक अपना खुद का एक बना रखा था मैंने कि मेहनत अगर आपकी सारथी है तो दुनिया का कोई भी योद्धा आपको पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि मैम सब कहते थे ना कि जैसे मैंने किसी को नहीं बताया अपने गांव में कि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का पता है, तो पूछते थे क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं बोल पाता था उस टाइम पे, लेकिन अब जब रिजल्ट आया ना तब सबको पता। तो ये थी पीयूष की स्टोरी, और आपने भी देखा होगा कि कैसे कैसे पीयूष ने जो सपना देखा था वो पूरा किया और आज वो यहाँ पे हैं। एक सबसे अच्छी बात, हम लोग कई बार यूट्यूब पे भी जब सेशन ले रहे होते हैं, बच्चों के मैसेजेस आते हैं, तो हम एक लाइन बोल देते हैं कि हाँ मिलेंगे फेलिसिटेशन में। पीयूष ने उसे अपने साथ रखी उस लाइन को, और फिर आज वो वहाँ ही है जो उन्होंने बोला था। यस मैम, और मैंने बोला था हाँ मिलेंगे ज़रूर, और देखिए हम मिल लिए हैं यहाँ पे। तो आप भी हो सकते हैं, बट हाँ डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये सब तो आपको साथ में लेके चलना होगा। साथ में एक पेशेंस भी बना के रखनी होगी, जिससे कि अगर कभी हार का भी सामना करना पड़ जाए तो उसके बाद एक जीत भी आपको दिख रही होगी कि हाँ कोई बात नहीं, फिर से उठते हैं और फिर जीतते हैं। थैंक यू। थैंक यू।